अस्सलाम वालेकुम। आज इस चैनल पे मेरा पहला लेक्चर आएगा या अपलोड मैं करने जा रहा हूँ। और लेक्चर आज का जो होगा वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो के ऊपर होगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो के कई सारे नाम हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो कैसे बनती है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो के रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को कई नामों से जाना जाता है, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी इसको कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी इससे कहा जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी इसको कहा जाता है, ट्रेड ऑफ कर्व भी इसे कहा जाता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का क्या मतलब होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows us various combinations of two goods that an economy can produce with its given limited resources and constant level of technology। यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें ये सिखाती है कि एक इकोनॉमी के अंदर अगर हम फिक्स्ड रिसोर्सेज ले लेते हैं और कांस्टेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हम लेते हैं, वो इकोनॉमी अगर उन लिमिटेड रिसोर्सेज से या फिक्स्ड रिसोर्सेज से सिर्फ दो चीज़ों को प्रोड्यूस करना चाहती है तो कितनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स वो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर पाएगी विद कांस्टेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद से। तो इस चीज़ को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। आप सब लोग जानते हैं कि इकोनॉमी जो होती है वो हमेशा वहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और ये तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लेकिन एक इकोनॉमी को प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट इस्तेमाल किया जाए, कैसे उनको एक फुल यूटिलाइजेशन के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए ताकि इकोनॉमी जो है वो मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सके। अब यहाँ पर हमने एज्यूम लिया कि एक इकोनॉमी जो है वो सिर्फ दो चीज़ों को ही प्रोड्यूस कर पाएगी या दो चीज़ों को ही प्रोड्यूस कर रही है। ये इसलिए ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आए और सिंपल बन सके। तो इसीलिए हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो ओनली टू गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, से गुड एक्स एंड से गुड वाई। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ अजम्पशंस हम लेके चलते हैं। पहला अजम्पशन जो है द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। दूसरा ये है with the help of given resources only two goods can be produced। तीसरा क्या है resources are fully and efficiently utilized। and चौथा क्या है constant level of technology। ये चार इंपॉर्टेंट assumptions हमने यहाँ पर आपको बताई। इसके बाद अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल की मदद से भी समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वाला शेड्यूल बना के रखा है। तो ये जो पहला कॉलम है हमारा यहाँ ये कॉम्बिनेशंस कहलाएगा, दूसरा गुड वाई, तीसरा गुड एक्स एंड फिर MRT। MRT एब्रिविएट फॉर्म है किस चीज का? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशन ए है, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि इकोनॉमी जो है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या उनके पास फिक्स्ड रिसोर्सेज है। इकोनॉमी अगर अपने सभी फिक्स्ड रिसोर्सेज को सिर्फ गुड वाई प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करेगी तो उस समय गुड एक्स जो है वो जीरो प्रोड्यूस कर पाएगी। मसलन अगर एक इकोनॉमी के पास 10 रिसोर्सेज हैं तो 10 के 10 रिसोर्सेज अगर गुड वाई को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि गुड एक्स जो है वो जीरो बना पाएगी उस समय। तो वैसा ही मामला कॉम्बिनेशन ए में है, यानी इकोनॉमी अपने सभी रिसोर्सेज को गुड वाई बनाने में इस्तेमाल कर रही है। तो कितने यूनिट्स ऑफ गुड बना रही है वाई के? 21 यूनिट्स। और गुड एक्स कितना? 0। ठीक। कॉम्बिनेशन बी पे अगर हम जाएंगे
तो कॉम्बिनेशन बी में क्या है कि गुण y जो है वो पहले कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में एक कम पड़ रहा है, लेकिन यहां पर जो है गुण x वो एक हो रहा है, पहली कॉम्बिनेशन में तो 0 था। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी ने जब गुण y को प्रोड्यूस करना चाहा तो कुछ उसकी जो फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं उनमें से कुछ रिसोर्सेज को ट्रांसफर किया गया गुण x के लिए। तो जाहिर सी बात है कि गुण y अब की बार पिछले कॉम्बिनेशन से कम बनेगा, तो इसलिए एक यूनिट ऑफ x को बनाने के लिए एक यूनिट ऑफ y को सेक्रीफाइस करना पड़ा। ठीक, इसी तरीके से अगर हम कॉम्बिनेशन सी पर बात करेंगे तो यहां पर 18 यूनिट्स ऑफ y इकोनॉमी प्रोड्यूस कर पा रही है और 2 यूनिट्स ऑफ x प्रोड्यूस कर पा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ जो जो इकोनॉमी गुड x की क्वांटिटी को इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है या इंक्रीज करती जाएगी, इसका इंक्रीज होना मुमकिन तभी है जब क्वांटिटी ऑफ गुड y कम वो करती जाएगी। अगर आप इस वाले कॉलम पर देखोगे, हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ x के लिए इकोनॉमी को कहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर में यूनिट्स ऑफ गुड y को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये जो सेक्रीफाइस यूनिट्स ऑफ y यहां पर हो रहे हैं फॉर वन एडिशनल यूनिट ऑफ x के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसी तरीके से अगर आप कॉम्बिनेशन G को ले लोगे तो कॉम्बिनेशन G में क्वांटिटी ऑफ गुड y जो है वो 0 है और क्वांटिटी ऑफ गुड x जो है वो 6 यूनिट्स है, यानी कॉम्बिनेशन G जो है वो एंटी पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन A है। क्योंकि कॉम्बिनेशन G में इकोनॉमी जो है वो सारे अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर रही है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड x, और कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रही है, 6 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रही है। लेकिन उस समय गुड y की प्रोडक्शन वो कितनी कर पाएगी, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्बिनेशन G और कॉम्बिनेशन A के बीच में जितनी भी कॉम्बिनेशंस हैं वो एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर पाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो मतलब एक इकोनॉमी मैक्सिमम गुड y कितना प्रोड्यूस कर पाएगी, 21 यूनिट्स, और मैक्सिमम एक इकोनॉमी कितना गुड x प्रोड्यूस कर पाएगी, 6। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेज जो है वो गुड x को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, और यहाँ पर इकोनॉमी जो है अपने सभी रिसोर्सेज को गुड y प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। इन बिटवीन द टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है वो आपके सामने है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल जो है इसको हम एक ग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हुआ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम गुड x मेजर कर रहे हैं और y एक्सिस पे हम गुड y मेजर कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, ये ए जी जो है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी इसको कहा जा सकता है, या ट्रेड ऑफ कर्व भी इसको कहा जा सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, कॉम्बिनेशन ई, कॉम्बिनेशन एफ एंड कॉम्बिनेशन जी इस पे आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये सिर्फ ये जो कॉम्बिनेशंस हैं इन कॉम्बिनेशंस को हम प्लॉट कर रहे हैं। जैसे अगर हम कॉम्बिनेशन ए की बात करें तो कॉम्बिनेशन ए पर क्या है, y के 21 यूनिट्स हैं और x 0 आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर 20 यूनिट्स ऑफ y एंड 0 यूनिट्स ऑफ x आ रहे हैं। इसी के तरीके से जब हम कॉम्बिनेशन बी की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, 20 एंड 1, यानी 20 यूनिट्स। आप 21 से थोड़ा नीचे जाएंगे तो 20 होगा, 20। तो कॉम्बिनेशन बी में क्या है, 20 यूनिट्स ऑफ y एंड 1 यूनिट ऑफ x यहाँ पर आ रहा है। ठीक, तो अब हमें यहाँ से ये चीज सीखने को मिल रही है कि जब हम यहाँ y के यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तब जाके हम यूनिट्स ऑफ x को इंक्रीज कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम y की क्वांटिटी को कम करते जा रहे हैं तब जाके x की क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर पा रहे हैं। लेकिन
एक चीज यहाँ पर आपको बताऊं कि ये जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी हर एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स के लिए हर कॉम्बिनेशन में पिछली कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में ज्यादा यूनिट्स को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो बस जितने यूनिट्स हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक्स के, एक एडिशनल यूनिट, जितने यूनिट्स हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं गुड वाई के, एक एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स बनाने के लिए, इसी चीज को मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। यहां पर मैंने लिखा है कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू चेंज इन यूनिट सेक्रीफाइस डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स गेन। गेन क्या कर रहे हैं हम? एक्स कर रहे हैं। सेक्रीफाइस हम क्या कर रहे हैं? वाई कर रहे हैं। तो अगर इस शेड्यूल के आधार पे या अगर इस शेड्यूल के बेस पे हम एम आर टी निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? चेंज इन यूनिट्स ऑफ गुड वाई डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। क्योंकि हम सेक्रीफाइस क्या कर रहे हैं? यहां पर वाई को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। किसके खातिर? फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। तो इसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा बहुत आप लोगों को फिर एक बार बता दूं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री या ट्रेड ऑफ करो या ट्रेड ऑफ करो, ये सब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो के अलग अलग नाम है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो सिर्फ हमें ये सिखाती है कि एक इकोनॉमी जिसके पास फिक्स्ड रिसोर्सेज होते हैं एंड कांस्टेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, तो उस कांस्टेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फिक्स्ड रिसोर्सेज की बदौलत एक इकोनॉमी अगर सिर्फ दो चीज़ों का प्रोडक्शन करती है तो कितनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, एग्जाम्पल में हमने क्या लिया? एक्स एंड वाई, कितनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एक्स एंड वाई गुड्स को इकोनॉमी प्रोड्यूस कर पाएगी। बस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो इसी चीज़ को हमें सिखाती है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो के जो और कंटेंट्स है या इस पे और जो वीडियोस मैं बनाने जा रहा हूँ वो भी मैं अपलोड करूँगा। आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बाकी अल्लाह हाफिज़।